जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। संहिता में लिखा है कि जितने समी के पत्ते डालें उतनी बार नाम और गोत्र बोले, और आप ज्यादा बार भी ना बोल पाए तो अपना नाम गोत्र एक बार तो बोले। समी के पत्र का जल शंकर भगवान को समर्पित करें। शिव पंचायत का दर्शन करते एक पात्र रख ले, उस पात्र में उस जल को झेल ले, शमी के पत्ते आ जाए तो आ जाए, वो जल रख ले और उस जल को एक बोतल में भर ले। लगभग 15 दिन आप उस जल को जैसे शरीर पर तेल लगाते हैं उस तरह से पूरे शरीर पर मलना प्रारंभ कर दें। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन या 1 महीना, इतने में शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। कि लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ। और खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहाँ आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी, और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। ने तुझे वर दिया, इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं है, कभी नहीं। केवल एक रविवार का, केवल एक इतवार का। घर में दीवानों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते। पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैदिक ज्योतिष उपाय में। शिव महापुराण में भगवान शिव से जुड़े कई रहस्य और उनके जीवन के बारे में बताया गया है। शिव महापुराण में कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिन्हें अगर आप आजमाते हैं
तो जीवन में बहुत सी समस्याओं से आपको राहत मिलती है। इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव से जुड़े कई राज शिव महापुराण में हैं। भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट खत्म हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है तो उन्हें कुछ आसान उपाय करने से मुक्ति मिल जाती है। धन प्राप्ति के लिए शिव महापुराण के आसान उपाय आप कर सकते हैं। हार श्रृंगार के फूल समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए थे तथा यह देवताओं को भी मिले थे। शिव महापुराण में कहा गया है, भगवान शिव की पूजा में हार श्रृंगार के फूल का इस्तेमाल करना बहुत ही उत्तम फल देने वाला होता है। हार श्रृंगार या पारिजात के फूलों से शिव जी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर आप अगर शिव महापुराण के अनुसार कोई व्यक्ति जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, भगवान शिव को 1 लाख बेलपत्र अर्पित करते हैं, इससे व्यक्ति की चाहत पूरी होती है। ऐसे शिव भक्त को संसार के सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आर्थिक स्थिति व्यक्ति की अच्छी नहीं है, बहुत सी परेशानियों से व्यक्ति घिरा हुआ है, कर्जा है, दुख समाप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे में शिव जी को अटूट कच्चा चावल यानी अक्षत नियमित चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि चावल टूटा नहीं होना चाहिए। भगवान शिव पर मूंग दाल से अभिषेक करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। मूंग को रात में पानी में भिगो दें, इसके बाद अगले दिन भगवान शिव पर ले जाकर इसे अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की दरिद्रता जल्द से जल्द दूर हो जाती है। जो व्यक्ति भगवान शिव का घी से अभिषेक करता है, ऐसा व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से परेशान है, उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिए, काम बन ही नहीं रहा है, तो उन्हें घी से शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए। घी से शिवलिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति बलवान और सेहतमंद होकर तमाम तरह के शारीरिक सुखों का भोग करता है। उसे धन से संबंधित सभी सुख प्राप्त होते हैं। इन उपायों को शिव महापुराण के अनुसार अगर आप कर लेते हैं तो भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। सोमवार के दिन अगर आप भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित कर देते हैं, भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, थोड़े से ही चीज़ से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप 1 लोटा जल नियमित रूप से शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। चाहे भक्त की कैसी भी मनोकामना हो, धन से संबंधित कोई भी समस्या हो या शारीरिक सुख की कमी हो, बीमारियों ने उसे घेर रखा हो, या अगर कर्ज से परेशान है, तनाव है, तो इन उपायों को अगर आप करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, भगवान शिव पर 1 लोटा जल अर्पित करते हैं, तो भोलेनाथ की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो दर्शकों, इन उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में भोलेनाथ की कृपा से सभी परेशानियां दूर होंगी और आपको सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।